नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2,3। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2,3। ए हमें दिया है और 4,1। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर ये प्लस के इधर होगा, इस साइड माइनस का होगा। ऊपर की तरफ प्लस वाई और नीचे की तरफ माइनस वाई। तो यहाँ पे अलग अलग संख्याएं रहती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। ये प्लस की ओर जा रहा है और यहाँ पे सारी संख्याएं माइनस की ओर जाएंगी। और वाई अक्ष, इन्हें कहते हैं अक्ष। तो ये होगा +1 +2 +3 और +4 इस तरीके का है। अब यहाँ का है 2, तो 2 जो है वो प्लस में है तो वो आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ वाई अक्ष पे है 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 के सामने 3 रहेगा यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर 2 के सामने भी है और 3 के भी सामने है। इसे हम कहते हैं x पहले वाले को और दूसरे वाले को y। यहाँ पर भी इसी तरीके से पहले को x दूसरे को y। अब हमारा दूसरा बोल रहा है कि ये +4 पे है, x पे 4 पे है। तो x पे 4 ये रहा और y बराबर 1 पर है, यानी कि एक ये रहा हमारा y पे 1। तो अब हमें सवाल में क्या कहा है कि हमें इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को जानना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को जानने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करके जानेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच कितनी दूरी है। तो हमारा दूरी सूत्र है √ में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, चाहे जिस तरीके से आप लिखें। अब मैं आपको बता दूं कि 2, तो हमारा सूत्र क्या बोल रहा है, x2 माइनस x1। तो हम क्या करेंगे, √ में 4 माइनस 2 लिख करेंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अब y2 यहाँ है 1 -1 सूत्र के अनुसार। तो y2 है हमारे पास 1 -3, सॉरी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 में से 2 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा। अब 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा -2 और उसका भी स्क्वायर होगा। अब 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी होगा तो हो जाएगा 4 ही। अब 4 और 4 मिलके हो जाएंगे 8। अब हम 8 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल हम इस तरीके से निकालते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 2। तो इन दो के हमें जोड़े बन गए हैं, तो ये 2 बाहर हो जाएंगे और जिसका जोड़ा नहीं बढ़ा है वो अंदर रह जाएगा। तो हमारा जवाब आ जाएगा 2√2। ये हमारे पहले वाले का जवाब आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो होगी 2√2। अब हम अपना अगला सवाल हल करते हैं।
अब हम अपने इस सूत्र में मान रख देंगे। मैं यहाँ पे सूत्र को वापस से नहीं लिख रहा हूँ और मैं डायरेक्ट हल करूँगा। यहाँ पर बोला है x2 माइनस x1, तो हमारा x2 है ये -1, बीच में आएगा माइनस का निशान, -5, तो हम यहाँ कोष्टक लगा देंगे। फिर प्लस, अब y2 माइनस y1 करेंगे हम, तो y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 है हमारे पास 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 5 ये इस तरीके से हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस। अब 3 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब जो है -1 में से, और यहाँ पे +5 है, तो यहाँ +5 बड़ा है और -1 कम है, तो हमारा यहाँ जवाब आ जाएगा +4 प्लस। अब 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे इस 4 का, तो हमारा जवाब आ जाएगा 16, और इस 4 का भी हम स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 16, और ये 16 मिलकर हो जाएंगे 32, और 32 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, ये रहा 32, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 16 8 4 2 2 1 कम 2, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इन 2 जोड़ों का, तो ये हो जाएगा 4, और हमारा जवाब आ जाएगा ये। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वर्गमूल निकालना सीख लीजिएगा। हम इस वाले a को मान लेते हैं x1, इस वाले को y1, इस वाले को x2 और इसको y2। आपको पहले ऊपर इस तरीके से मान लेना, उसके बाद हल करने की शुरुआत करनी है। अब यहाँ है x2 है जो हमारा, वो है माइनस का a, और बीच में आएगा निशान हमारा माइनस का सूत्र से, और यहाँ पर आ जाएगा x1 यानी कि a, अब इनका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास है माइनस का b, और बीच में सूत्र से माइनस, और ये रहा हमारा b। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस दोनों a मिलके हो जाएंगे +2a, माइनस के 2a हो जाएंगे, और यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 2b माइनस के। तो हाँ, जब इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा हमारा जवाब +4a², प्लस यहाँ पर इसी तरीके से हो जाएगा हमारा 4b²। अब देखिए यहाँ पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है 4, तो हम 4 को बाहर ले लेते हैं, और a² + b²। अगर हम 4 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो यही का यही जवाब मिलेगा हमें, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्गमूल तो निकाला नहीं जा सकता, तो हम 4 का ही वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 एकम 2, तो इन दोनों के जोड़े बन गए, तो 2 आ जाएगा हमारा बाहर, और वर्ग में आ जाएगा हमारा a² + b²। तो ये हमारा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर।